बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही सॉफ्ट और जूसी मुतंजन देगी मुतंजन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो कुछ इसकी ट्रिक्स और टिप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे और इसको बनाएंगे। काफ़ी सारी अक्सर मिस्टेक हो जाती हैं कि चावल अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो आज वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि वो किस वजह से होते हैं। तो ये जी मेरे पास हैं एक गिलास या एक मग समझ लें चावल है मेरे पास। ये कच्ची बासमती है, सेला चावल नहीं है। वैसे चावल जो होता है ये मुतंजन जो होता है ज़रदा सेला में ज़्यादातर बनाया जाता है, लेकिन मैं इसको कच्ची बासमती से बनाऊंगी। तो ये एक मग मेरे पास चावल है, तकरीबन आधा किलो। अगर इस तरह मेजरमेंट का ना पता चले कि हमारे पास कितना चावल है, तो किसी भी बर्तन के साथ आप उसको नाप लें। तो फिर वही बर्तन आगे हम चीनी में भी वही बर्तन इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने उनको अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था आधा घंटा। अगर सेला है तो कम से कम उसको 2 घंटे लाजमी भिगोना चाहिए। मैंने आधा घंटा भिगो दिया है। यहाँ पानी बॉयल हो गया, मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच घी। इससे एक तो चावल आपस में जुड़ता नहीं है, तो दूसरा चावल के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी शाइन आती है। तो ये डाल देंगे। तो अब इसके अंदर डाल देंगे जी चावल। तो इसको आधा घंटा काफ़ी था भिगोने के लिए, मैंने आधा घंटा ही इसको रखा है। तो ये अब इसके अंदर डाल देंगे और इसमें ना बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं लाएंगे, एक ही दफ़ा बस इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। एक दफ़ा अच्छे से करेंगे ताकि इसके अंदर ना चावल के ऐसे ढेले से बन जाते हैं वो ना बने। तो इसको अब देंगे 1-2 बॉयल दिलाएंगे, फिर एक दफ़ा या 2 दफ़ा चम्मच इसके अंदर हिलाएंगे ताकि बराबर से ये कुक हो जाए। तो इसको हमने फुल कुक करना है। इसका कोई 90% या 70% नहीं करेंगे जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं। तो इसको हम फुल कुक करेंगे, यानी कि 98-99% लाजमी करना है। ये देखिए जी, हम इसको बनाएंगे भी पानी में ही चावल को, और दूध में नहीं बनाएंगे। ये देखिए अभी इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है। देखिए अभी ये बहुत सॉफ्ट नहीं हुआ, लेकिन ये बिल्कुल हलवा भी नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा भी बहुत मज़ेदार सा है। लेकिन इसको सख्त नहीं रखना। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए और इसको बॉयल दिलाऊंगी। तो ये देखें अब कलर से न इसका नज़र आ रहा है कि ये अब काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अब इसका पानी निकाल देंगे। चावलों का पानी मैंने निकाल लिया है, अब उनको साइड पे कर दिया है। तो यहाँ मैं डालूँगी 1/4 कप घी। आप देसी घी डाल लें या आपके पास जो भी डालडा घी है वो डाल लें। मीठे में ज़्यादा घी अच्छा लगता है, घी में ज़्यादा मज़े का बनता है जो भी मीठा हो। तो इसमें कुछ हम ये डालेंगे ड्राई फ्रूट। मेरे पास पिस्ता है, थोड़े से काजू हैं, किशमिश है, 4 छोटी इलायची है और खोपरा है कटा हुआ बारीक, ये डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा बस 1-2 मिनट के लिए इसको घी के अंदर फ्राई करेंगे। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस नॉर्मल ही था, तो मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है ताकि ये एकदम से जले ना। तो यहाँ देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप पानी। दूध आप डालना चाहें तो आधा कप ही दूध जाएगा इसके अंदर, अगर पानी डालना है तो आधा कप ही पानी जाएगा। तो ये जो मग जिससे हमने चावल को नापा था वही मग हम भर के डालेंगे इसके अंदर चीनी का। जर्दे में मुतंजन में ये होता है कि जितना आप इसके अंदर चावल लेंगे उतना ही इसके अंदर चीनी जाएगा। तो आप अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं, कम खाना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। लेकिन जर्दे में मीठे में कम चीनी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो नहीं अच्छी लगती। अगर मीठा खाना है तो फिर फुल मीठा खाएं। तो अब ये है कि इसको ना हमने पकाना नहीं है, इसका ना हमने एक ना जैसे एक तार वाला शीरा बनता है ना, वो नहीं बनाना। हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे चीनी को मेल्ट करना है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर घुल जाए, इसका सारा दाना ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे, अगर आंच को तेज़ करेंगे तो ये पकना शुरू हो जाएगा और शीरा जो है वो हमारा वैसे सख्त हो जाएगा। तो जिससे हमारे चावल भी सख्त हो जाते हैं, वो अच्छे से अपने अंदर सोख नहीं कर पाते फिर शीरे को, तो फिर वो सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको सिर्फ इसको ना मेल्ट किया है।
तो इसके बाद मैंने चावल डाल दिए इसके अंदर। अब हल्के हाथों से इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे वो जो हमारी चीनी मेल्ट की हुई है उसके साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्के हाथ से करना है ताकि चावल भी ना टूटे और ये हमारा मिक्स भी हो जाए बहुत अच्छे से। आंच को मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ हमने मिक्स कर लिया इसको अच्छे से, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर, शीरा इसके साथ अच्छे से लग जाए। ये देखें। तो अब थोड़ा सा हम तकरीबन एक मिनट के लिए मैं आंच को तेज़ करूँगी ताकि इसके अंदर थोड़ी सी स्टीम बन जाए, क्योंकि चावलों को हमने थोड़ी देर के लिए पहले निकाल के रख दिया था तो वो इतना ज़्यादा उसके अंदर स्टीम नहीं थी। तो अब हम इसको दम लगा देंगे। इसको दम कम से कम हम 30 से 35 मिनट लाजमी लगाएंगे, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। तो मैंने ये देखिए बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको दम लगा दिया है 30 मिनट के लिए। तो यहाँ भी 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छे से स्टीम बन चुकी है इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी कलर। कुछ फूड कलर है मेरे पास, मैं वो अब यहाँ इस टाइम पे आके डालूँगी, क्योंकि पहले थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड होता है। तो अगर उस टाइम पे आप डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा फैल जाता है। तो जब ये इसके अंदर बिल्कुल ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए लिक्विड इसके अंदर जो हमने शीरा बनाया था, तो फिर ही कलर डाला करें। वो जहाँ डालेंगे फिर वहीं से चावलों का कलर इस तरह का आएगा, बाकी का फैलेगा नहीं। अगर पहले से डाल देंगे तो वो फिर उसके हिसाब से वो फैलता रहता है। तो मुझे ज़्यादा कलर वैसे भी पसंद नहीं है, मैं बहुत कम डालती हूँ। ये भी मैंने एक चुटकी के बराबर ही डाला है। 3 कलर थे मेरे पास, ग्रीन, येलो और रेड। तो ये देखें जी 5 मिनट फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया था। तो ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। ये देखें माशाल्लाह देखने से ही लग रहा है कि ये कितना सॉफ्ट और कितने जूसी बने हैं। और यकीन जानिए ये इतने मज़े के बने हैं ना, कमाल के। मैंने कई दफ़ा बनाया, कई दफ़ा मैंने बिगाड़ा, लेकिन आज ये मैं परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आप इसी तरह इसको फॉलो करेंगे तो चाहे आप दूध से बनाएं चाहे पानी से बनाएं, आपके चावल कभी भी सख्त नहीं बनेंगे और बहुत ही मज़े के और परफेक्ट बनेंगे। इसी रेशो के साथ आप जितने मर्ज़ी क्वांटिटी में बनाना चाहें बना सकते हैं। ये इसी तरह सॉफ्ट बनेंगे। इसके अंदर मीठा और इसके अंदर घी, इसकी सारी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर बाकी के लवाजमात जो हैं आप जितना चाहें डाल सकते हैं। इसमें मिठाई भी जाती है, इसमें और भी मेवाजात जाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी होती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें और कमेंट्स लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।